आफ्टरनून। आज आप लोगों के बीच में हम लोग अपनी सिलेक्टेड एक स्टूडेंट को बुलाना चाह रहे हैं जो आप लोग को थोड़ा सा गाइड कर देंगे आगे की एग्जामिनेशंस के लिए। मैं शिवानी, जैसा कि आपने देखा मैंने उनका लगा हुआ है, तो अभी सिलेक्टेड हुई है DSSB PRT में ये, और यहीं पे हौजानी में सिलेक्टेड गवर्नमेंट जॉब में भी है, मतलब अभी सिलेक्टेड हुई। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग उनसे अपनी मतलब जो भी चीजें हैं, प्लानिंग वगैरह कैसे क्या करना चाहिए, और भी तो जब तक आप उनसे मिलोगे नहीं, जानोगे नहीं किसी सिलेक्टेड स्टूडेंट से, तो आपको भी आइडिया नहीं मिलेगा कैसे हमें और आगे करनी है सारी चीजें। तो मैं उनका ऑर्डली वेलकम करना चाहूंगा और आप ध्यान के साथ में वेलकम कराइए उनका, ठीक है? तो मैं बुलाना चाहता हूँ, ठीक है? प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर शिवानी जी। अभी कुछ अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं एंड हाउ शी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एग्जामिनेशन, तो आप पूछ सकते हैं। सो हियर वी गो। Hello everyone. Good afternoon first of all. I'm Shivani, as you everyone know. अभी मेरा इंट्रोडक्शन हो ही चुका है। So this DSSB के लिए, this स्पेशल एजुकेशन की जॉब के लिए मेरा जो अटेम्प्ट था, it was a second attempt. फर्स्ट जो था वो बस एक ट्रायल अटेम्प्ट था। मैंने जस्ट एक हो जाता है ना कि बस पेपर देखना है कैसा है, तो बस मस्ती के लिए लिया था। बट इस टाइम पे मतलब मैं अभी न्यू ग्रीनफील्ड स्कूल में साकेत में जो है उसमें जॉब कर ही रही थी, एंड देन आई डिसाइडेड कि चलो इतनी सारी जॉब ऑफर आ रहे हैं तो ये वाला भी ट्राई करके देख लेते हैं। बट फिर उसके बाद इसकी हो जाता है ना, फैमिली के गवर्नमेंट जॉब है, इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा इस चीज की, सिक्योरिटी हो जाती है, जॉब सिक्योरिटी, ये वो करके तो उन्होंने माइंड सेट एक बनाया कि नहीं, प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट पर ज्यादा फोकस करो। फिर मैंने कहा ठीक है करते हैं। तो जॉब के साथ साथ ही मैंने इसके लिए प्रिपेयर किया। फिर ब्रदर ने बोला कि नहीं कोचिंग भी ले लो आप, तो मैंने कहा इवनिंग की मिलेगी तो नहीं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे ब्रदर यहाँ पे मुझे लेकर आए थे ना, मैंने फर्स्ट डे अटेम्प्ट की क्लास यही रूम था, ठीक है, मैं वहां पीछे बैठी हुई थी, कुछ इस तरह से यहाँ पर बोर्ड हुआ करता था। तो मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं नहीं जाऊंगी। तो मेरे को भाई बोलता तुझे टीचर अच्छा लगा कि नहीं लगा? मैंने कहा हाँ टीचर तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा, बहुत स्मूथ वे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ना मुझे ना एरिया अच्छा नहीं लगा। मैं तेरे को एरिया का चार्ट डालना है क्या? कहीं तो उन्होंने फिर मैंने कहा नहीं यार टीचर तो बहुत अच्छे हैं। कहते कोई बात नहीं, तू पढ़ने जा रही है वहां पे, कोई 5 स्टार ट्रीटमेंट लेने थोड़ी जा रही है। तो फिर मैंने कहा यार बहुत अच्छा है, कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होते हैं, क्लासेस अच्छे हैं, मॉडिफाई मतलब हो जाते हैं कि हाँ अगर टाइम आप ऊपर नीचे थोड़ा करना चाहते हो तो शिफ्ट वगैरह प्रोवाइड करा देते हैं। लॉकडाउन लग गया था हमारे टाइम पे लॉकडाउन लग गया था, कोविड के बहुत ज्यादा केसेस आ गए थे। सर ने ऑनलाइन क्लासेस लिए, सर ने वहां पर भी डाउट्स क्लियर किए। यूट्यूब पे हमारे ऑनलाइन क्लासेस होते थे, हम कमेंट्स में सर को परेशान करते थे। जब कमेंट्स नहीं सुनते थे सर, मतलब जैसे देख नहीं पाते थे, कॉल कर देते थे हम, सर इसका बताओ। तो बहुत सर ने भी सपोर्ट किया, रवि सर ने भी सपोर्ट किया। एक और हमारे जो जनरल नॉलेज के सर आते थे वो बीच में चेंज हो गए थे, 2 सर थे, दोनों ही बहुत अच्छे थे, लेकिन जो बाद में आए थे वो काफी अच्छे थे। मतलब ही वाज सो काम कि हमारे क्लास के जो हमारे बैच के जो बच्चे थे वो इतना नैगिंग करते थे, ये नहीं पता वो नहीं पता सर, ये बता दो वो बता दो करके। मतलब ही नेवर गेट लूज अ टेम्पर कि मुझे नहीं बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। काफी बार हो जाता है ना कि बच्चे आपको पता चलता है जानकर परेशान कर रहे हैं, क्योंकि बीच में हमारे वो सर जो है ना पुराने वाले जो थे वो बीच में छोड़कर चले गए थे, तो जो न्यू टीचर आए उसको जानकर बच्चे परेशान कर रहे थे। हाँ, तो उन्होंने फिर भी बहुत कामली सबको हैंडल किया, एंड दैट टीचर इज ऑल्सो वेरी गुड। सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, इन्हीं की हेल्प से एक्चुअली आई ग्रैब दैट जॉब, आई ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीवन। Question you have here, if somebody wants to ask any question, the question ki how sure. Ma'am, actually part A है, Come here. जो पार्ट ए है स्पेसिफिकली DSSB में, उसमें जो सबसे ज्यादा हमारा एक जो डर रहता है कि पार्ट बी पे जाने से पहले अगर आपने पार्ट ए के इवन सेक्शन को भी, जैसे जर्नल अवेयरनेस वाले सेक्शन को भी गया तो वो 3 बार मांगता है आपसे परमिशन, और उसके बाद फिर आप उस पर वापस नहीं आ सकते। तो यूजुअली जो हमारी एक स्ट्रैटेजी रहती है वो रहती है कि हम जो इंग्लिश हिंदी या जो लैंग्वेज है और जर्नल अवेयरनेस है वो पहले अटेम्प्ट करें और बाद में मैथमेटिक्स और रीजनिंग पे जाएं। बट यहाँ पर कुछ इस तरह से है कि वो जो स्ट्रैटेजी यहाँ पे फेल हो जाती है, क्योंकि जर्नल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का ये एक
इस तरह से वो दिया हुआ है पैटर्न, तो उसको कैसे टैकल किया? क्योंकि करंटली मैं ये फेस कर रही हूँ कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग काफी टाइम लगता है शुरू में, बाद में करते हैं तो स्टिल वी कैन मैनेज, बट वो बीच में जो आ रहा है सेक्शन उस पे थोड़ा सा बीच में ये चीज ना मुझे भी बहुत प्रॉब्लम आई थी इस चीज में। तो जब कोचिंग आपकी ऑलमोस्ट आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना सर, आपको टेस्ट वो देंगे, बुकलेट्स होंगे, वो सीरीज होंगे क्वेश्चन पेपर्स के, तो उनको ट्राई करना। एंड वन मोर थिंग, जो सर देंगे वो ऑफलाइन होगा, वो पेपर फॉर्म में होगा आपके पास, आप आगे पीछे करके कर सकते हैं। लेकिन जो ऑनलाइन एग्जाम होता है ना, सबसे बेकार पॉइंट यही होता है कि आप पीछे नहीं जा सकते। और आप जहां पर आपने सबमिट कर दिया वो हो गया सबमिट, अब आप पीछे नहीं जा सकते। अगर आप पीछे जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ आपको हाथ नहीं आने वाला। तो इसीलिए आपको अपनी स्पीड पे वर्क करना है। मैथ्स इसीलिए सबसे ज्यादा कराया जाता है ताकि वो आपका टाइम ज्यादा ना ले, और यूजुअली यही होता है कि मैथ्स की वजह से ही बच्चे जो है वो रह जाते हैं। दूसरी चीज, जिस चीज पे आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप सिर्फ उसी आंसर को करो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। मैथ्स नहीं आ रहा है, जो जिस क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंट हो सिर्फ उसी को टिक करो, बाकी छोड़ दो। अगर नहीं आ रहा है तो टाइम मत वेस्ट करो, नीचे टाइमर होता है। हर एक क्वेश्चन को आप ये लगा लो कि आपको सिर्फ 30 सेकंड्स देने हैं। अभी हम लोगों ने क्या किया है ना कि एक एप्स भी आप लोगों के लिए तैयार करवाया है, जिसमें ना वो सारी सिस्टम दे दिया हमने, जो पहले आपका ऑनलाइन प्रैक्टिस होता है, जैसे शिवानी ने दिया, वही सिस्टम उसमें रहेगा। तो आपको प्रैक्टिस एज इट इज हो जाएगा, आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि आप पहले से ही ऑफलाइन प्रैक्टिस कर रही है पेज से, फिर उसके बाद ऑनलाइन प्रैक्टिस कर लेंगे। तो एप्स के थ्रू आप कर लेंगे। प्ले स्टोर में अपना गेट सक्सेस फाइंड के नाम से एप्स हो चुका है, आप उसको डाउनलोड करिएगा, फिर आपको उसमें क्वेश्चंस वगैरह सारे मिलना स्टार्ट हो जाएगा प्रैक्टिस के लिए। तो इजी हो जाएगा, आपका टाइमर वगैरह सब कुछ आपको पता चलने लगेगा कि क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, पहले नहीं करना चाहिए, वो गाइडलाइन हम लोग देते ही रहेंगे टाइम टू टाइम। और किसी को कुछ पूछना है? इवन टीचर्स हमें ऑनलाइन यहाँ पे स्कूल में क्लास में भी मतलब ऑनलाइन करवाते थे। हाँ। फोन में वो हमें क्वेश्चन पेपर ऑन करके दे देते थे। साइट पे करा देते थे, हमारे साइट पे है सारा, तो ऑनलाइन पेपर आप मोबाइल से कर लेते हो या मेरे लैपटॉप में उससे कर लोगे यहाँ पे। तो जैसे भी सुविधा है आपका, आजकल तो डिजिटल है सब लोग के पास। इवन वो मुझे बेस्ट लगता था, क्योंकि उसमें ना आंसर करने के बाद जैसे आप सबमिट करते थे, राइट है, रॉन्ग है, क्या एक्सप्लेनेशन है, वो सारा पूरा आपको उसका मिल जाता था समरी। बीइंग अ टीचर हम एक चीज जरूर फेस करते हैं कि बच्चे बोलते हैं कि हमें कितने आर्ट स्टडीज करनी चाहिए। इवन हम टीचर्स हैं, लेकिन बच्चे हमारी बातें जनरली नहीं सुनते। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, अगर आप सिलेक्ट हैं तो आपकी बातें कहीं ना कहीं अप्लाई की जाती है, इम्पैक्ट करती है। सो बताइए आपने हाउ डिड यू मैनेज योर स्टडीज? लाइक आपके पास ज्यादा टाइम भी नहीं था, तो कैसे पढ़ना चाहिए? हाँ, और तैयारी दोनों पे भी तो 8 घंटे तो नहीं हो पाते, तो हाउ कैन यू मैनेज एंड हाउ डिड यू मैनेज एवरीथिंग? सी, मेरा जो इंस्टाग्राम टाइम था मैंने वो कट ऑफ किया था। ठीक है, देखो, क्योंकि स्कूल का टाइम मैं कट ऑफ नहीं कर सकती थी। मुझे स्कूल में 8 घंटे देने हैं तो मुझे देने ही है, उसमें तो मैं नहीं कर सकती कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि दे आर पेइंग फॉर इट, है ना। वो मुझे पे कर रहे हैं तो मैं कुछ भी नागिंग उसमें नहीं कर सकती कि मैं नहीं आ सकती या मैं ऐसे वैसे, वो तो मैं चीज कर ही नहीं सकती थी। बाकी यहाँ पर हमारी जो क्लासेस होती थी वो एक सब्जेक्ट की 1.5 आवर्स की होती थी। ठीक है, तो हमारी कभी यहाँ पर 3 घंटे की भी क्लास होती थी, 2 घंटे की भी क्लास होती थी। ठीक है, उसके बाद मैं सोशल मीडिया वाला टाइम हटा देते थे। ठीक है, प्लस इवनिंग में, नाइट में जैसे हम हो जाता है कि फ्रेंड्स के साथ गपशप करते हुए 1 बजे सो रहे, 2 बजे सो रहे, तो वाला टाइम मैंने यूटिलाइज किया। एंड सच में, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं डेली नहीं पढ़ती थी लेकिन जिस दिन पढ़ती थी मेरे को ये होता था कि हाँ 2 चैप्टर आज कंप्लीट करके ही सोने हैं, तो ये होता था। You were not regular, but you were continuous. हाँ, और यही करना भी चाहिए। और एक और चीज क्या होता है ना, काफी बार हम क्या करते हैं, एक चैप्टर के हमने 2 क्वेश्चन कर लिए ना, आ गया हमें ये चैप्टर, वो नहीं होता। आप अगर मैथ्स लेकर बैठे हो ना, तो आप टारगेट बना के चलो, आपको 100 क्वेश्चन तो एक टॉपिक के करने ही है। और सर हमको बुकलेट दी थी सर ने हमको, तो उसमें क्या होता था कि सर ना 10 के बैचेस बनाकर देते थे कि आज ये टॉपिक पढ़ा दिया मैंने, प्रॉफिट लॉस पढ़ा दिया मैंने, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा दिया, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा दिया, तो उसके क्वेश्चंस हमको देते थे सर होमवर्क में। तो वो कोशिश करो कि जिस दिन लेक्चर हुआ है उसी दिन आप कंप्लीट कर लो, क्योंकि वो फ्रेश होता है ना, तो अच्छे से आपके माइंड में वो चीज स्टोर हो जाती है। तो मैं यही आपको गाइड करूंगी कि आप अगर जिस दिन जो टॉपिक पढ़ा जा रहा है ना, आप जाके उसको रिवाइज भी कर लोगे ना, तो आपको एक्स्ट्रा ऐसे 8 घंटे 10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ये सिर्फ मिथ है, मैं नहीं पढ़ती थी 8 घंटे। हाँ जी, हाँ जी। मैम, पार्ट बी के लिए DSSB में सिलेबस उतना अच्छे से डिफाइन नहीं है जितना अच्छे से प्रीवियस में, बट तो मुझे आपका कुछ स्टडी मटेरियल करना है कि किन किन चीजों को आपने अप्रोच किया स्पेसिफिकली, क्योंकि टाइम कम था तो सिलेक्टिव स्टडीज इंपॉर्टेंट है, तो उस बारे में मुझे DSSB का कोर्स बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं है पार्ट बी का, आई एग्री विद इट। एंड सब एक कॉमन एडवाइस आप लोगों को देते हैं,
आपको प्राइमरी टीचर के लिए या टीजीटी के लिए भी करना है, तो यू हैव टू यू नो बी रेगुलर विद योर स्कूल एनसीईआरटी वाला बुक टिल 10th, सब देते हैं ये एडवाइस। और मेरे पास ये एक प्लस पॉइंट था कि मैं उन्हीं बच्चों के साथ वर्क कर रही थी, तो मेरे लिए ये प्लस पॉइंट था। तो मैं वो चीज मानती हूँ कि मुझे उस चीज पे इतना वर्क नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ, मुझे एक क्लास नहीं मिली थी, मुझे पूरे स्कूल में घूमना होता था। तो मुझे मेरे पास फर्स्ट का भी बच्चा था, मेरे पास थर्ड का भी बच्चा था, और मेरे पास 10th का भी बच्चा था स्पेशल में। तो मेरे पास एक एडवांटेज था। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि हाँ, एनसीईआरटी पे वर्क करो। इवन आपको इनका फर्क वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सर एनसीईआरटी भी प्रोवाइड करते हैं, सर एनसीईआरटी का पूरा आपको सेट दे देते हैं कि हाँ वो यहाँ पे रखा हुआ है, ले जाओ। क्योंकि हमें ज्योग्राफी में मुझे मतलब जो छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं जो एनसीईआरटी की बुक में मिल जाते हैं, जो हमारे करंट अफेयर्स के जो सर थे उन्होंने वो चीज दी थी कि हाँ ये एनसीईआरटी की बुक है, 5th क्लास की है, 6th क्लास की है, आप ये आज ले जाओ, या फिर फोटो क्लिक कर दो, ग्रुप में डाल दो, और ये वाले फैक्ट्स आप पढ़कर आना। पीडीएफ बनाकर भेज देते थे, क्वेश्चंस बुकलेट का पीडीएफ बनाकर भेज देते थे, तो वो काफी हेल्प हो जाती थी। सो डोंट वरी, यू आर इन अ सेफ हैंड्स। एक चीज आई वुड लाइक टू ऐड ऑन हियर कि देखिए जो टीचर्स पढ़ाते हैं ना, पहली बात तो वो वेरीफाइड होते हैं। 10 बुकों से हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको 10 बुकें नहीं छाननी होती, राइट। आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो क्लास में कराया जाता है, वो मटेरियल ही सफिशिएंट है, सबसे पहली चीज। लेकिन बच्चे ना बुक्स पे बहुत ज्यादा भागते हैं, रिलाय रहते हैं कि ये भी बुक खरीद ले, वो भी खरीद ले, बट इट वोंट वर्क एनीमोर, राइट। आपको क्या करना है कि जो टीचर पढ़ाता है ना, उसके प्रॉपर नोट्स पढ़ जाओ। आई कैन एश्योर यू कि आप जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसमें अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया एनसीईआरटीज, अब भाई इतना टाइम है नहीं कि एनसीईआरटीज को खंगाले, लेकिन आपके टीचर्स ने उस चीज को खंगाला हुआ है, तो वो जो आपको पीडीएफ दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, दैट आर मोर देन सफिशिएंट। बस इतना मैं ही कहना चाहूंगा। तो अभी वी हैव समथिंग स्पेशल फॉर यू हियर। अपनी तरफ से एक एडवाइस देना चाहूंगी, बुक्स का ढेर मत लगाना, बहुत डर जाओगे। मेरे पास एक बुक थी सिर्फ, और मैं सिर्फ उसी से पढ़ती थी। बाकी जो मुझे बच्चों को पढ़ाना होता था वो तो दिमाग में अनकॉन्शियसली रहता ही था, बस मेरे को वो प्लस पॉइंट था। बाकी मैंने एक्स्ट्रा कोई बुक नहीं ली थी, मैं सिर्फ यहाँ की जो मुझे बुक सेट मिला था सिर्फ मैं उससे पढ़ती थी। और एक मुझे DSSB PRT की मैंने बुक यहाँ पर आने से पहले ली हुई थी, वो इतनी सी मोटी बुक थी वो, बस मैं सिर्फ उससे पढ़ती थी। मैंने बल्क नहीं लगा के रखा था, सीरियसली मैं वो किताबी कीड़ा नहीं हूँ, मेरे से नहीं पढ़ा जाता। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बच्चों को जी आपके लिए है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। अभी हम लोग ना टीचिंग के लिए एक एग्जामिनेशन होती है सीटेट, ठीक है। तो सीटेट की एग्जामिनेशन जब क्वालिफाई करते हैं तो उसके लिए फिर आप DSSB KVS अलग अलग टीचिंग के लिए जा सकते हैं। एक पहला पड़ाव होता है सीटेट निकालना, तो उसमें हमारे यहाँ कुछ स्टूडेंट के रिजल्ट आए हैं, तो उनसे मिलवाना चाहेंगे आपको 1 by 1 करके। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू कॉल शी इज नेहा, सो बिग हैंड फॉर नेहा प्लीज। नेहा, सीटेट के लिए स्ट्रेटेजी बताइए बच्चों को कि कैसे कैसे मतलब कहाँ कमी होती है, जो कमियां होती है उसे कैसे हम निकाल सकते हैं। आप जो मतलब स्ट्रेटेजी है बच्चों का वो क्या होना चाहिए, जैसे तैयारी करने में सबसे ज्यादा कमजोरियां बच्चों को कहाँ फील होती है, वो आप समझ के बड़ी बात है तो बताइए जरा। सर मेरी तो सिर्फ CDP थी जो सबसे ज्यादा वीक थी, और वो आपकी वजह से ठीक हुई है। सर ने मेरे को जो नोट्स प्रोवाइड किया है मैंने भी उसी से पढ़ाई किया, और जो यहाँ की बुक्स हैं मैंने बुक्स भी नहीं पढ़ी, सच बताऊं, मैंने सिर्फ जो सर ने पढ़ाया है ना वही पढ़ाया है, और नोट्स जो PDF आप देते थे और सर ने जो पढ़ाया है सब वहीं से पढ़ा है मैंने, और अलग से बाहर से कुछ नहीं पढ़ा, सारा कुछ सर ने कराया है। कुछ पूछना है किसी को? Any advice from your side to all the students कि पढ़ाई कैसे, वैसे तो सभी को पता है, लेकिन आपने ऐसा क्या किया कि उनको भी करना चाहिए? हाँ जी, मैं कोचिंग आती थी, मेरा थोड़ा लाइफ अलग है, मेरे बच्चे हैं तो मेरे को मैनेज करने में टाइम लगता है, बट मैं रात को पढ़ती थी। मैं रात को रोज मैंने 3 मंथ
3 महीने किया है, 3 मंथ्स। 3 months। मैंने सिर्फ 3 महीने पढ़ाई किया है और सिर्फ वो किया है जो सर ने पढ़ाया है, और उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ा, ना कहीं से बुक्स ली। एक सर ने मेरे को मॉडल टेस्ट पेपर किया था, वो मैंने बहुत तरीके से पिया है घोट घोट के, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। रवि सर, अप्लाई थैंक यू सो मच सर, मैं मीठा ज्यादा खाती नहीं हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। ये डिश फॉर यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, और सबसे स्पेशल थैंक्स मैम को। मेरे तो बहुत इश्यूज होते थे पर मैम ने सब चीजें ठीक की। अभी हम लोग सीटेड के एक और स्टूडेंट को बुलाना चाहेंगे जो सिलेक्टेड हुई इस बार। तो ऐसे तो काफी हैं बट वन बाय वन करके ही आएंगे। सबको टाइम जानते हैं ना, मैनेजमेंट जो होता है ना, सबको अपना निकाल के, कोई बच्चे छोड़ के आ रहे हैं, कोई हस्बैंड को मतलब खाना दे कर आ रहे हैं, हर चीज मैनेजमेंट करना होता है, टिफिन बना के आ रहे हैं, सासू माँ को खिला के आ रहे हैं, ये सारी चलती रहती है। इसी में अपनी स्ट्रगल भी है, इसी में तैयारी भी है और सिलेक्शन भी है, तो इसको लेकर चलना चाहिए। तो मनिका, सो वी कैन फॉर मनिका, कम ऑन। So first of all, thank you to all teachers. तो मेरा ये था कि मेरी स्टडीज भी साथ के साथ चल रही थी और मैंने इसके लिए भी अप्लाई किया था, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया था। सर ने जो पढ़ाया था उसी से पढ़ा था, जो बुक्स यहाँ से मिली है वो पढ़ी थी, जो मेरी फर्स्ट ईयर की बुक्स थी उससे पढ़ा था, बाकी और कुछ भी नहीं किया था। मैंने मोस्टली टाइम सिर्फ 1 मंथ दिया था क्योंकि मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, इस वजह से मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाई थी। तो यही था मेरा बस। तो मनिका, आप ट्रेनिंग के साथ, कॉलेज के साथ, जैसा कि मुझे पता था कि आप हाँ। कॉलेज जा रही हो, ट्रेनिंग भी कर रही हो, उसके बाद अपना उसी में 2 घंटे निकाल के मेरे पास पढ़ने में जाती हो। हाँ जी। तो काफी स्ट्रगल के साथ मुझे लगता है कि मैंने किया है, मतलब उसमें तैयारी। देखो, स्ट्रगल तैयारी अगर सही तरीके से किया जाए तो स्ट्रगल थोड़ा छोटा हो जाता है। और टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, आपका टाइम मैनेजमेंट। इस सभी चीजों को करते हुए एक हाउस वाइफ भी सिलेक्टेड हो जा रही है, एक लड़की सिलेक्टेड हो जा रही है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लड़कियों के ऊपर। जेंट्स तो समझ लो कि हम लोग को बस निकलना है, तैयार होना है और जॉब पे चला जाना है, लेकिन जो लेडीज होती हैं उनको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजों को मैनेज करना होता है। मैनेजमेंट के साथ सिलेक्शन लेना बहुत टफ काम है। मैं तो समझता हूँ इस बात को कि लेडीजों को सिलेक्शन जो होती है वो बहुत टफ उनकी मैनेजमेंट से होती है। ठीक है, मिठाई दीजिए। आप तो खाती है ना? राधे राधे, लीजिए। और आगे ये आजी मैम, आप भी आजी। मैं आजी, एक बार आजी। ओके, थैंक यू सर।